आज हमने सूरह बकरा से आयत नंबर 260 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ औक़ात में मरने के बाद दोबारा जी उठने पर मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान फरमाए हैं और सूरह बकरा के अंदर 5 वाक़यात हैं। उनमें से एक वाक़या जो हमने कल पढ़ा और उसके मुत्तसिल एक वाक़या आज का है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये वाक़या है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह का, कि जब उन्होंने रब से ये पूछ लिया कि या अल्लाह तू कैसे मुर्दा को ज़िंदा करेगा, मुर्दा को कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इल्मुल यकीन की हद तक तो बता रखा था, यानी वही के ज़रिए ये बता तो रखा था कि मैं मुर्दा को ज़िंदा करूँगा, लेकिन वो चूँकि देखना चाहते थे और इंसानी आदत है कि वो इस बात को ज़्यादा पसंद करती है कि वो किसी चीज़ का मुशाहिदा करे, देखे, और जो देखी हुई चीज़ होती है वो सुनी हुई चीज़ से ज़्यादा मजबूत होती है। तो इस एतबार से उन्होंने इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह ताला से डिमांड कर दी कि या अल्लाह तू कैसे मुर्दा को ज़िंदा करेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मारने के बाद ज़िंदा करने का एक ऐसा मोहतरम भाइयों एक्सपेरिमेंट तजर्बा यानी उनके सामने रखा, और इसकी रखने की वजह भी ये थी कि उन्होंने लोगों को लीड करना था, और लीडर अगर उसके अंदर ही शकूक व शुबहात हों या उसका दिल ही मुतमिन ना हो तो वो दूसरों को कैसे लीड करेगा। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एक ज़बरदस्त मुशाहिदा करवाया। क्या मुशाहिदा था वो? मुर्दा को कैसे ज़िंदा किया जाएगा। देखे तर्जुमा, इंशाअल्लाह फिर बात समझ आएगी। फरमाया व इज़ क़ाल, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, अरिनी दिखा मुझे, कैफा कैसे, तुहिल मौता तू मुर्दा को जिंदा करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डिमांड रख दी, या अल्लाह मुझे दिखा दे कि तू कैसे मुर्दा को जिंदा करेगा। क़ाल, कहा, फरमाया, अवलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता, क्या तू यकीन नहीं, तुझे यकीन नहीं है, यानी क्या तूने यकीन नहीं किया। क़ाल, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बला क्यों नहीं, जो इल्म आया है, जो वही आई है जिसमें यह बताया गया कि मुर्दा को जिंदा किया जाएगा, उसके ऊपर तो मेरा यकीन है, उसके ऊपर तो मेरा क्या है, यकीन है, ईमान है। वलाकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, और लेकिन इसलिए कि मेरा दिल पूरी तसल्ली हासिल कर ले, इत्मीनान। वलाकिन यत्मइन्ना, यत्मइन्ना किससे है, इत्मीनान से है, यानी क़ल्बी मेरा दिल, ताकि मेरा दिल पूरी तसल्ली कर ले, इसलिए मैंने ये सवाल किया है। क़ाला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़ख़ुज़, पस पकड़, अर्बअतन, 4, मिनत तैरी, परिंदों में से 4 परिंदे पकड़ ले, परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना, फिर उनको अपनी तरफ हिला ले, मानूस कर ले, अपनी तरफ हिला ले, मानूस कर ले अपने साथ। तुम मजअल, फिर बना, अला कुल्ल जबलिन, हर एक पहाड़ पर, मिनहुन्ना, उनमें से, जुज़अन, हिस्सा, यानी उनको ज़बा करके, उनको काट कर हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दे। तुम मदउहुन्ना, फिर उनको बुला, यातीनका साया, फिर उन्हें बुला, दौड़ते हुए तेरे पास आ जाएंगे, यानी उजरत के साथ जल्दी से वो तेरी तरफ आ जाएंगे।
हालांकि वो कटे हुए थे, टुकड़े टुकड़े थे और मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रखे हुए होंगे, लेकिन जब तू उनको बुलाएगा तो अल्लाह ताला की कुदरत से वो जिंदा होकर परिंदे बनकर तेरी तरफ दौड़े चले आएंगे। वालम, और जान रख, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अजीजुन, सब पर गालिब है, हकीमुन, और कमाल हिकमत वाला है। और जान रख के अल्लाह ताला सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कह दिया है उसको, उसके ऊपर पूरा यकीन रख और लोगों को इस बात की दावत दे कि मरने के बाद दोबारा जी उठना है, और जब उठाया जाएगा तो उस वक्त उस माहौल में हर बंदे को अपने आमाल का हिसाब देना पड़ेगा। तर्जुमा दोबारा से देखें। वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, है मेरे रब, अरिनी, दिखा मुझे, कैफ़ तुहिल मौता, मुर्दा को कैसे जिंदा करेगा तू। क़ाल, कहा, फरमाया, अवलम तुमिन, क्या तूने यकीन नहीं किया, क्या तू ईमान नहीं लाया इस बात पर। क़ाल, कहा, बला, क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल पूरी तसल्ली हासिल कर ले, इत्मीनान में आ जाए। क़ाल, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फ़ख़ुज़, पस पकड़ ले, अर्बाअतम मिनत तैर, 4 परिंदे, फसुरहुन्ना इलैका, फिर उनको अपनी तरफ हिला ले, यानी उनको अपनी तरफ माइल कर ले, मानूस कर ले। जैसे जानवरों को बंदा मानूस कर लेता है, फिर जैसे बंदा कहता है वैसे वो क्या करते हैं, अमल करते हैं, ये उसी से है। फसुरहुन्ना इलैका, सुरहुन्ना सारा यसीरु से है। थुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, फिर उनमें से हर एक के टुकड़े मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर रख, हर पहाड़ पर उनका एक हिस्सा रख दे। थुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका सअया, फिर उन्हें बुला दौड़ते हुए तेरे पास आ जाएंगे। वालम, और जान रख, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अजीज़ुन, सब पर गालिब, हकीमुन, कमाल हिकमत वाला है। उत्तम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात खूब पहुंचा दी है, वाज़े कर दी है कि अल्लाह ताला कैसे मुर्दा को ज़िंदा करेगा। बाज़ लोगों ने इस जो आयत मुबारका को ख्वाब से ताबीर किया है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसके ख्वाब का होना किसी जगह पर किसी भी सनद के साथ साबित नहीं। अलबत्ता जो कुरान का ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 परिंदों को रियली हकीकत में पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ों की मुख्तलिफ चोटियों के ऊपर रखने का हुक्म दिया, और ये ही ज़ाहिर है और यही हकीकत भी है। और इसी चीज़ को जो है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से तलब भी किया था कि वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। और अगर सिर्फ जो है ख्याल की हद तक या ख्वाब की हद तक होता तो वैसे अंबिया का ख्वाब भी वही होता है, लेकिन ये तो वही पहले भी आ चुकी है उनके पास। बात समझ आ रही है? ये वही तो क्या है, पहले भी उनके पास आ चुकी है। और अगर ख्वाब की हद तक ही होता तो अल्लाह ताला ने जो पहले वही फरिश्ते की शक्ल में फरिश्ते को देकर भेजी थी कि मरने के बाद मैं दोबारा तुम्हें जिंदा करूंगा, तो वही उनको काफ़ी हो जाती, फरिश्ता आ चुका था। तो इस एतबार से ये ख्वाब की बात नहीं है, बल्कि ये एक हकीकी एक्सपेरिमेंट था, हकीकी मुशाहिदा था, जिसमें अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदों के पकड़ने, उनके ज़बह करने और उनके हिस्से बखरे करके मुख्तलिफ चोटियों के ऊपर रख देने का हुक्म फरमाया। और फरमाया कि फिर जब तू उनको बुलाएगा तो ये तेरी तरफ दौड़े चले आएंगे। तो मुहतरम भाइयों, यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो परिंदे कौन से थे और उनके मुख्तलिफ नाम, यानी कि वो मोर था, वो मुर्ग था, वो कौवा था, वो हलाल जानवर थे या हराम थे। मुख्तलिफ लोगों ने क़यास आराइयाँ की हैं और बड़े कागज़ काले किए हैं। तो भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परिंदों का नाम लिया है, किसी परिंदे को मेंशन नहीं किया कि कौन सा परिंदा था।
और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हो गया हमारे हक में, ख़ासकर इस उम्मत के हक में, अगर उन परिंदों के नाम बता दिए जाते तो मुस्तकबिल के अंदर, जैसा कि हम आपको पता है कि ताज़ीम के नाम पर, अकीदत के नाम पर बड़ा कुछ करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उन 4 परिंदों के नाम बता दिए जाते तो हम में से पता नहीं कितने ऐसे होते जेड़े उन्हों की कोई मूर्ति शूर्ति बना के उन्हों की कोई ताज़ीम कर दे। नहीं समझ आई बात की? अगर उन 4 परिंदों के नाम बता दिए जाते तो बहुत सारे लोग जो है वो इस चक्कर के अंदर पड़ जाते, उनकी ताज़ीम करना शुरू कर देते, उनकी इबादत करना शुरू कर देते, या फिर कम अज़ कम उनकी ताज़ीम के अंदर गुलू ज़रूर करते कि यार ये बड़े परिंदे वो हैं, ये वो फलां है, ये फलां। तो इस लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बताया, तो ना ही बताने की क्या है कोई ज़रूरत है। ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक मुशाहिदा था, ये एक तजर्बा था, अल्लाह ताला ने वो करवा दिया। परिंदों के नाम ना अल्लाह ने बताए हैं, ना उसके बताने की कोई ज़रूरत है। इसी तरह से मुहतरम भाइयों, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दरख्त के खाने से मना किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो उस दरख्त का नाम नहीं बताया, वो कौन सा दरख्त था। तो मैं अक्सर भी ये बात कहता हूँ कि अच्छा ही किया अल्लाह ताला ने नहीं बताया, वरना हो सकता है उस दरख्त की पूजा शुरू हो जाती। तो ऐसे ही इन परिंदों के नाम भी नहीं बताए गए, तो ये भी हमारे हक में क्या हो गया, बेहतर हो गया। वरना अकीदत के नाम पर गुलूव करके और उनकी ताज़ीम के अंदर गुलूव करके हम शिर्क का इर्तिकाब करते। वैसे ही हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं जी। देख रहे किस कदर जो है वो शिर्क के अंदर लुथड़े हुए हैं कि जिथे पत्थर की चंद टैला नजर आंदियां ने उत्थे बंदे सजदा रेज़ हो रहे हैं। तो भाइयों, इस एतबार से हमें ये बात समझनी चाहिए कि जितना कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया, या जिस सेंस में वो बात की गई है, जो वाक़या रूनुमा हुआ है, उस वाक़े को समझें और उस वाक़े की हकीकत को, और फिर मोहतरम भाइयों उसके ऊपर यकीन करना और उसके ऊपर ईमान ले आना, यह हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत कामला के ऊपर मुकम्मल यकीन अता फरमाए। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। ये हम भी कहते हैं अल्लाह ताला जो कुछ चाहता है करता है भाइयों, लेकिन ये सब कुछ एक कंडी तो उत्ते उत्ते ही होता है जी। दिल के अंदर इसका यकीन नहीं बैठता, ये दिल के अंदर इसका यकीन बैठ जाए तो असल चीज ये है। तो भाइयों, ये वाकया और ये आयत मुबारका हमारे लिए भी एक किस्म का जो है मुशाहिदा ही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, एक बशर ने, एक इंसान ने जब मुशाहिदा कर लिया तो गोया वो मुशाहिदा सब के लिए हो गया। जैसा कि इसकी एक और मिसाल, बंदा कह के एक तजर्बा उन्होंने वास्ते आया था, उन्होंने ईमान वधिया, साढ़े वास्ते तो कोई नहीं। भाई असल चीज ये होती है कि हर एक के लिए तजर्बा किया जाए, हर एक को मुशाहिदा कराया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। अब आप देख लेना, दुनिया के अंदर भी ये कानून चलता है। कितने लोग जिन्होंने जो साइंस के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया है, हम सब उसके ऊपर क्या लाए हैं, ईमान ले आए हैं। हम सब उसको मानते हैं कि उनका यह तजर्बाशुदा है। इस तरह से कोई दवाई है, अब इसको हम जब बना रहे सब तो मौजूद नहीं थे वहां पर, लेकिन बताया गया, जिसने बनाई है उसने बताया है कि ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है, ये फायदेमंद है। हम उसको दर ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो हर एक के लिए हर काम सूटेबल नहीं होता। तो ये तजर्बा एक इंसान को जब हो गया, मुशाहिदा एक इंसान को हो गया, उसका ईमान बढ़ गया और उसको शरह सदर हो गई, तो ये शरह सदर सब के लिए होनी चाहिए। ये शरह सदर क्या होनी चाहिए, सब के लिए होनी चाहिए। हम सबको भी इसके ऊपर वैसे ही ईमान रखना चाहिए जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर ईमान रखा था। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर कायम रखे और इसी तरह से हमें मरने के बाद दोबारा जी उठने और आखिरत के अंदर जो है वो शक व शुबा के से पाक रखे और अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। और इसमें एक और चीज़, चूँकि आगे जिहाद का मामला बयान शुरू होने वाला है और जिहाद के अंदर साफ ज़ाहिर है ज़िंदगी और मौत वाज़े नज़र आती है, ठीक है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे कबल ये दो वाक़यात स्पेशली जिक्र करके, एक हज़रत उज़ैर का और दूसरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करके ये बात वाज़े की है कि जिहाद के अंदर मौत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें ज़िंदगी रखी है, लिहाजा जिहाद करने से घबराना नहीं है। ये जिहाद के लिए तमहीद थी कि जिहाद में मौत नहीं है, और अगर मौत हो भी सही तब भी अल्लाह ताला जिंदगी
अता कर देता है। और यही बात अल्लाह ताला ने आगे वाज़ेह कर दी है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह की राह में कट गए, मर गए, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।